Hello student, welcome to my YouTube channel Career Map with Dr. Reena Kodar. Today again I am coming with new video. So title of today video is counseling schedule in Dr. Y.S. Parmar University. So student जिन्होंने भी जिस भी स्टूडेंट ने डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया था और जिसने ये क्वालिफाई कर लिया है, स्टूडेंट क्वालिफाई का जो लिस्ट था वो पहले ही आ चुका है, आंसर की भी पहले ही आ चुकी है। तो जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो इशू हो चुका है। ये नोटिफिकेशन जो है 11 जुलाई को ऑलरेडी नोटिफिकेशन में आ गई है। सो आप ये देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग है मास्टर प्रोग्राम के लिए इन डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में। सो हियर मेंशन दैट कि जिन स्टूडेंट ने 45 एंट्रेंस टेस्ट में 45 और 45 से अबव मार्क्स लिए हैं, सो वो स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए अपेयर हो सकते हैं। सो ये फर्स्ट काउंसलिंग राउंड है स्टूडेंट। अभी फर्स्ट के बाद फिर सेकंड भी आता है। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग राउंड है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिनके 45 मार्क्स और 45 से अबव मार्क्स हैं, राइट स्टूडेंट। सो accordingly, all candidates who have secured 45 marks and above in the entrance test are invited to attend the first round of offline counseling for normal and self-financing seats of the master program. So जो सेल्फ फाइनेंसिंग है और जो नॉर्मल है, दोनों के लिए सेम डेट है। जिनके मार्क्स आए हैं 45 मार्क्स और उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं एंट्रेंस टेस्ट में, पीजीईटी 2025 जो एंट्रेंस टेस्ट लिया था उसमें 45 और उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए सीट सिक्योर करना चाहते हैं उनका जो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो चुका है 11 जुलाई को। सो स्टूडेंट यहाँ पे डिटेल दी गई है। 21 जुलाई को आपको अपीयर होना है यूनिवर्सिटी में। सो रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो 11 AM से 12 AM होगा और आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी वहाँ पे। और ये वेन्यू दिया हुआ है डॉक्टर एल.एस. नेगी ऑडिटोरियम, मेन कैंपस नौनी, सोलन, right student. So what type of the document required for the counseling? So यहाँ पे ये mention everything is mentioned here कि आपको काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। सो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, +2 का चाहिए मार्क लिस्ट, ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। आप या तो डिग्री सर्टिफिकेट ले जाइए या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर दोनों है तो दोनों ही ले जाइए। देन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, डिटेल्ड मार्कशीट। सो जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं ग्रेजुएशन की वो सारी की सारी लेके जाना, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल ईयर की होती है उसमें सारा सम दिया होता है 3 ईयर का। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सारी की सारी मार्क लिस्ट लेके आना। तो आप सारी जो फर्स्ट ईयर की अलग से आती है, सेकंड की, थर्ड की, और जो अगर किसी का सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आप लेके जाना। देन करेक्टर सर्टिफिकेट, जो जिस इंस्टीट्यूट से आपने लास्ट डिग्री की है वहाँ से इशू होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, राइट। सो आपने लास्ट ग्रेजुएशन किया होगा या किसी स्टूडेंट ने गैप लिया है तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। और किसी ने गैप नहीं लिया है तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट तो इंस्टीट्यूट से ही मिल जाएगा। देन HP डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, राइट। सो कंपल्सरी फॉर ऑल HP कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर नॉर्मल सीट, जिस स्टूडेंट ने नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई किया है, राइट स्टूडेंट, सो उनको ये HP डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। देन कैटेगरी SC ST WSPWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होगा, और वो लेटेस्ट ही होना चाहिए। SC ST का तो लेटेस्ट क्या, उनका तो
लाइफ टाइम के लिए होता है। यहाँ पे ओबीसी मेंशन नहीं है। ओबीसी का होता है कि वो उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है 1 साल के बाद, तो यहाँ पे ओबीसी तो मेंशन नहीं है, राइट। देन अगर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, एनसीसी, एनएसएस, स्कॉट एंड गाइड या कोकुलर एक्टिविटी सर्टिफिकेट जो भी है आप लगा सकते हो। और एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ले जाना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, राइट स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये बताया है काउंसलिंग फी। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट सिक्योरिंग 45 मार्क्स एंड अबव इन द एंट्रेंस आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी। तो स्टूडेंट आपकी जो काउंसलिंग फी होगी, जो आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो नॉनी यूनिवर्सिटी में, वो काउंसलिंग फीस आपकी 1000 है। और जो कि आपकी पे होगी थ्रू क्यूआर कोड। और ये क्यूआर कोड कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मेंशन है एनेक्सर 1 में। और आप जब ये पेमेंट आप सबमिट करोगे तो उसकी आपको हार्ड कॉपी भी लेनी है। मीन्स आपको जब आप पेमेंट कर दोगे उसकी, तो आपको उसकी रिसिप्ट की हार्ड कॉपी ले लेना, ठीक है। एक वो ले लेना, प्रिंट आउट ले लेना। और जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आप उस प्रिंट आउट को जो और डॉक्यूमेंट होंगे उनके साथ अटैच कर लेना, ठीक है। Mere payment of the cancellation fee does not guarantee seat allotment, right? Seat will be allotted strictly as per the merit of the एंट्रेंस टेस्ट। सो स्टूडेंट जो आप नॉर्मल सीट है वो एंट्रेंस टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे ही आपको सीट अलॉट होगी। वैकेंसी प्रोविजन एंड एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी है कैसे सीट अलॉट होनी है एंट्रेंस टेस्ट में, जो भी जिसने हाईएस्ट मार्क लिए हैं या उनकी जिनके मार्क्स उनकी कैटेगरी उन्होंने कोई लिस्ट बनाई होगी, हम पहले इतने स्टूडेंट लेंगे तो उसी हिसाब से वो स्टूडेंट लेंगे पहले। तो फिर वो जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया इन्होंने बोला है कि प्रोस्पेक्टर में ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है। सो यहाँ पे बताया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स एंड कोकुलर एक्टिविटी कोटा मस्ट सबमिट देयर रेलिवेंट। ओके स्टूडेंट, आपको जो भी आपने स्पोर्ट या कोकुलर एक्टिविटी में आपने जो भी एडमिशन लेनी है ये वाली, तो आपको उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। आप क्योंकि मास्टर प्रोग्राम की काउंसलिंग में जा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी आपके पास स्पोर्ट्स कोटा या में एडमिशन ले रहे हो तो स्पोर्ट्स के लिए जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है या कोकुलर का जो भी सर्टिफिकेट है, तो आपको पेमेंट रिसिप्ट के साथ वो भी रखना है। ये तो उन्होंने पहले ही बताया है वैसे तो, ठीक है स्टूडेंट। इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू मार्क देयर अटेंडेंस एंड अपीयर बिफोर द चेयरमैन ऑफ द काउंसलिंग कमेटी। सो स्टूडेंट, आप इस नोटिफिकेशन में इन्होंने पहले ही बताया, जब भी आपको टाइम दिया गया है कि आपको प्रेजेंट होना है काउंसलिंग में 21 जुलाई को 10 से 11 के बीच में, राइट। और आपने ये श्योर करना है कि आपके अटेंडेंस हो गई है। अगर नहीं हुई है तो वहां पे कोई ना कोई तो जरूर होगा, आप उनको बोलिएगा कि आपकी अटेंडेंस नहीं हुई है। आपको अटेंडेंस आपकी मार्क होना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर बिफोर द चेयरमैन, और वन मोर थिंग, आपको चेयरमैन के आने से पहले वहां पे आना है। गाइज डोंट टेक एनी रिस्क, जो भी टाइम दिया आप उससे पहले वहां पहुंच जाना। चेयरमैन के आने से पहले वहां पे पहुंचना है आपको। अगर कोई कैंडिडेट फेल हो गया चेयरमैन के आने से पहले, वो वहां नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा है कि वहां पे उस कैंडिडेट की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। After marking attendance will not be considered for admission, right student? So be tentative. So candidate arriving after the reporting time and presenting themselves before the chairman will be considered for seat allotment. उन्हीं स्टूडेंट को सीट अलॉट होगी जिसने अपनी अटेंडेंस लगवाई होगी पहले, और दूसरा कि जो स्टूडेंट चेयरमैन के आने से पहले वहां पे प्रेजेंट होगा। जो भी स्टूडेंट चेयरमैन के आने के बाद वहां पे प्रेजेंट होगा उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, ना ही उसको सीट अलाउट होगी। डजेंट मैटर कि अगर स्टूडेंट के 80 मार्क्स है या इतने मार्क्स है, बट स्टूडेंट लेट आया तो उसको सीट अलाउट नहीं होगी। सो इस चीज का आप ध्यान रखें। The candidate are advised to keep in touch with the, okay,
यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहे, नए नए नोटिफिकेशन में कभी भी नोटिफिकेशन भी चेंज हो जाती है, तो आप इन्होंने यही मेंशन किया है कि आप इसके टच में रहिए। सो ये था नॉने यूनिवर्सिटी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का प्रोसीजर, और ये बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने मेंशन की हैं कुछ चीजें अटेंडेंस को लेकर या कुछ भी है, सो वो इसी चीज को फॉलो करेंगे स्टूडेंट। सो बी श्योर, बी ऑन टाइम इन द यूनिवर्सिटी, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको मेरा वीडियो गाइडिंग लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इतने क्वेश्चन आते हैं और मैं उन क्वेश्चनों के आंसर देती हूँ, बट मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको 1%, 2% या 5% मेरा वीडियो गाइडिंग लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।